नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी एसएससी एंड रेलवे के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो है एनडीटीवी के रविश कुमार जी की जो वो एक शो आता है प्राइम टाइम, उसमें जो है एक पूरा का पूरा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसमें न्यूज रिपोर्ट हुई थी। वो जो है पूरी न्यूज आपको सुनाऊंगा। क्या न्यूज है, अगर आपने देखी है नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिए। एंड ट्विटर पर आप लोग जाकर स्पीक्स अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पर ट्रेंड जरूर करवाइए, ट्विटर कीजिए। एंड आपको क्या करना है, ट्विटर पर एग्जाम तक को भी फॉलो करना है। वहां पर भी हम लोग आपके हितों की बात जरूर उठाते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड जो है अभी जो है गवर्नमेंट जेई नीट के एग्जाम करवाना चाह रही है, लेकिन जो है एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम नहीं करवाना चाह रही है। तो आप लोग रविश कुमार जी का वो पूरा शो है वो जरूर देखिए। आप लोग उसमें स्टूडेंट्स की भी बात रखी गई है, तो आप लोग जरूर देखिए। जनता में रोजगार को लेकर कोई नई चेतना आ गई है। आप यकीन कीजिए, डिसलाइक करने वाले नौजवान जब प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखेंगे तो उनके दिल धड़कने लगेंगे और नजर नीची हो जाएगी। वैसे ही जैसे क्लास में मास्टर ने नकल करते हुए छात्रों के समूह को पकड़ लिया हो। इसलिए हाथ पीछे कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, आगे आकर नजर मिलाकर प्राइम टाइम देखने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को। टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है, उसके बाद टीयर 4 होगा। टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम एक साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सबने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया, यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नजर तभी गई जब उनके वीडियो को डिसलाइक मिली। लाइक कितनी मिलती थी ये तो पता कर लें मन की बात के यूट्यूब वीडियो को। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 492 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 846 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही नहीं, यूपी में 69,000 भर्ती पूरी करो, 4,000 उर्दू भर्ती पूरी करो। इस तरह के आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी। चुनाव के पहले ऐसी ही लटकी भटकी परीक्षाओं को लेकर प्राइम टाइम के कई एपिसोड हमने किए थे, हफ्तों नहीं महीनों। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में। अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोगों के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है।
हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता है। करीब 1 करोड़ के आसपास नौजवानों ने रेलवे की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, जिसे 1 साल में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर आपने देखा कि 2018 से अगस्त सितंबर 2020 आ गया, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी, नई सैलरी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था भारत सरकार का। रेलवे मंत्रालय 2 साल में 1 लाख पदों की भर्ती की परीक्षा पूरी नहीं कर सका। धीरज रखिए, रेलवे की एक और परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? नीट और जेईई की तरह सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की एनटीपीसी की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें 500-500 रुपये देकर हमने फिलअप किए थे फॉर्म। अभी तक उसका कोई भी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अंग्रेजी में ऐसे मौकों पर अभिव्यक्ति का एक तरीका है कंधे कुचकाकर आई मीन कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं। आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे, ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेईई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेईई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाजा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं। वे इंतजार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों के जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं, करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सारा अकाउंट ठीक होना चाहिए, वरना रिया चक्रवर्ती के घर पर जो ईडी की टीम है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। ऐसे ही सावधानी के लिए बोल रहा हूं। वैसे भी सारे बयान जारी करने वाले शिक्षक सावधान हैं इस बात को लेकर कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किए हैं। मगर इन जागरूक शिक्षकों से पूछ कर देखिए, क्या वे उन प्रदर्शनों में जाना चाहेंगे? जब जनता विपक्ष से दूरी बनाने लगे तो वही होता है जो पहले कह चुका हूं।
जनता के भीतर विपक्ष मरता है, जनता के भीतर लोकतंत्र मरता है। मीडिया सिस्टम में संख्या का महत्व समाप्त हो गया है। ऐसी समस्याएं भी कवर नहीं होती हैं और दूसरे भी नहीं देखते जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जहां सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो को 10 लाख 20 लाख व्यूज मिल रहे हों, वहां 1 लाख या 3 लाख डिसलाइक का कोई मतलब है? यही मतलब है कि नौजवान ट्विटर पर अपने आंदोलन को नए तरीके से जिंदा रखना चाहते हैं। वे असफल हो रहे हैं, मगर उन्होंने सोचना बंद नहीं किया है, हारे नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार के सवाल से आप न्यूज चैनलों के पतन को रोक देंगे? ऐसा मत कीजिए। अपना टेस्ट बदल लीजिए, कॉफी पिया कीजिए, चाय में वो अब बात रही नहीं। चैनलों के बीच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब अंतर मिट गया है, नाम का कोई अंतर नहीं रहा। अब जरा आंकड़े देखिए। 20 से 29 अगस्त के बीच एक बड़े चैनल के YouTube पर 550 के करीब वीडियो अपलोड हुए और 400 से भी ज्यादा इसमें से वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के हैं। इसी चैनल के YouTube पेज पर 3 दिनों के भीतर 250 वीडियो अपलोड हुए हैं। इसमें से 210 वीडियो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले के हैं। 210 वीडियो। इस चैनल के YouTube पेज पर हर दिन औसतन 70 वीडियो क्लिप सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपलोड किए जा रहे हैं। एक वीडियो अपलोड हुआ है जो अलग है, छात्रों की परीक्षा को लेकर, वो भी शिक्षा मंत्री निशंक के बयान का वीडियो है। दूसरा चैनल है जिसके YouTube पेज पर 20 से 29 अगस्त के बीच करीब 190 वीडियो अपलोड हुए हैं। इसमें से 160 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हैं। 3 दिनों में इस दूसरे चैनल के पेज पर 67 वीडियो अपलोड हुए, उनमें से 66 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के हैं, यानी कोई दूसरी खबर तक नहीं है। 67वां वीडियो प्रधानमंत्री के मन की बात का है, यानी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है, वो भी मन की बात में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है जितनी सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में। एक तीसरा चैनल है न्यूज चैनल, उसके YouTube पेज पर पिछले 3 दिनों के भीतर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 100 वीडियो अपलोड किए गए हैं। यानी इन 3 चैनलों में सिर्फ 3 दिनों के भीतर 482 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनमें से 377 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के हैं। आप चाहें या ना चाहें, लाइक करें या डिसलाइक करें, आपको देखना पड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज। आप नहीं देखना चाहते तो उन्हें कौन सा आपका इंतजार है? रिमोट अब आपके हाथ में नहीं है, आपका रिमोट मीडिया के हाथ में है। तभी आपके लिए एक ही कंटेंट है हर जगह। 3 चैनलों पर एक मुद्दे पर 1000 के करीब वीडियो अगर 10 दिनों में लॉन्च किए जा रहे हैं और आपके मुद्दे पर 10 भी वीडियो नहीं है, अगर आप नहीं देखेंगे तो वो एंकर आपके घर में बाउंसर भेजने वाला है, सोफा सेट से लेकर क्रॉकरी तक तुड़वा देगा। उसे पता है कि कवरेज में कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा वो जानता है, इसलिए वो कूदने लगा है ताकि लोग उसका कूदना देखें। कपार पीटने लगा है, मेज पीटने लगा है। प्रार्थना कीजिए कि उससे प्रधानमंत्री जल्दी एक और इंटरव्यू दे दें ताकि फिर से वो शांत होकर बैठ जाए और प्रधानमंत्री से ही पूछे कि सर आपने बताया नहीं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से विवेक मर जाता है, लेकिन क्रोध से रेटिंग आती है तो इसमें दोष गीता का नहीं है, मीडिया तंत्र का है। क्या डिसलाइक करने वाले छात्र राहुल गांधी के उस बयान को लाइक कर रहे थे जो उन्होंने मन की बात के तुरंत बाद जारी कर कहा कि छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री कर गए खिलौने की चर्चा? पता तो कीजिए कि क्या उनके लाइक बढ़ गए हैं? क्या राहुल गांधी का यह ट्वीट सबके टाइमलाइन पर है जो डिसलाइक पर जागने का ढिंढोरा पीट रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यही है कि गवर्नमेंट जो है अभी भी एग्जाम करवाना नहीं चाह रही है। एसएससी एंड रेलवे का खासकर सीजीएल का टीयर 3 का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। टीयर 3 का रिजल्ट नहीं निकालने का मेन रीजन यही है कि ये जो है आपको वैकेंसीज जो है जॉब नहीं देना चाहती है या फिर आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट, बस खुला यही है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जाइए ट्विटर पर एंड ट्वीट कीजिए इसी हैशटैग के साथ, पीएमओ को टैग कीजिए, रेल मंत्री को टैग कीजिए एंड चैनल को एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। डेली करंट अफेयर्स एंड जीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।